अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। अंकल आंटीज, अंकल आंटी कैसे हैं आप सब? आपकी कैसे हैं सब? आप सब ठीक हैं? आप सब ठीक है? जी, बस इतने ही काफ़ी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को व्लॉगर नहीं बनाना, ठीक है ना? हाँ जी, बस आप सलाम किया करें बस और अपनी मीठी मीठी बातें किया करें। तो पहले बहन भाइयों, व्लॉग हमारा स्टार्ट हो चुका है और आज ये मेरे साथ बैठा है। अस्सलाम वालेकुम, जैसे मैंने सलाम किया ना वैसे फिर इसने भी सलाम किया। चलो सलाम तो अच्छी बात है। और आज ना ये धूप बड़ी कड़क है, जैसे मैंने बताया कि आज यकीन माने कि हम 6-7 दिन से एक ही बात कर रहे हैं, गर्मी, हाय गर्मी, हाय गर्मी। क्योंकि सर्दी तो ऐसे आई है बस जैसे का हवा का झोंका आता है और चला जाता है, लेकिन उस तरीके की सर्दी नहीं आई जैसे होनी चाहिए थी। चले कोई नहीं, खैर हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी हैं और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। जैसा कि मैं कह रही थी कि जिनके अंदर खौफ खुदा होगा वो माह रमज़ान में गर्मी के भी रखेंगे रोज़े, जिनके अंदर खौफ इस बार खुदा माँ नहीं मैं होगा भी वो रखूंगी। हाँ जी, आप भी रखेंगी। पिछले साल भी कैक्शा रखती रही है, इस साल भी कैक्शा जरूर रोज़े रखेगी अपने। और मैंने दूध गर्म करने के लिए रखा था, माह रमज़ान की भी आमद है। दूध मैंने ना गर्म करने के लिए रख दिया था कि ख़राब नहीं हुआ, ठीक है। तो खुद हम अपने काम पे जा चुके हैं और वो तो सुबह सुबह ही चले गए थे। ये नहीं कि वो नाश्ता करके नहीं गए, हमने भी सबने नाश्ता किया, लेकिन फिर गैस चला गया था। चाय पीनी है आपने? हाँ जी। और मोहम्मद ने अब तो थोड़ी थोड़ी सी ना कैक्शा भी पी, कैक्शा भी ना चाय पीती है, और मोहम्मद तो चाय का वैसे भी शौकीन है। आप चाय बिस्किट खाओगे? सुबह के पापा से लड़े था, मेरी मम्मा को बिस्किट क्यों ला के दिए हैं? रात ना मैंने कहा खुदम को मुझे ना बिस्किट ला दे। एक और। अच्छा ये ले, बस क्योंकि मुझे ना गुड़ वाली चाय ना कैक्शा बना कर देती होती है, मैं गुड़ वाली चाय खुद कम बनाती हूँ। और यकीन माने जो कैक्शा के हाथ की चाय है ना, मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रही हूँ कि भाई कैक्शा को कि मैं आपकी तारीफ कर रही हूँ इस चीज़ की कि इसके बस दिल रख लो, नहीं, वाकई जो पीठ पीछे तारीफ होती है वो तारीफ ही होती है। मैं आज इनके पापा से कह रही हूँ, मैंने कहा जो कैक्शा चाय बना कर देती है ना, ऐसी कोई बात नहीं, उसका कोई मुकाबला नहीं है इस चाय का। गुड़ और चीनी भी जो मिक्स करती है ये, और बड़ी ज़बरदस्त चाय बनाती है। और फिर ऐसा है कि परसों जब खुदा आए ना कहते यार आपने चाय नहीं पूछी है मुझे, मैंने कहा जनाब रात के टाइम ना अक्सर मुझे ना कैक्शा चाय बना कर देती हैं, तो आज ऐसा हुआ कि आज गुन्ना ही मुझे चाय नहीं बना के दी, वो सो गई। और चले मैं आपको मैंने कहा बना देती हूँ, मैंने कहा वो गुड़ वाली चाय बना के देती है। फिर अच्छा उस टाइम तो पी ली। फिर कल इसने ना कहीं अपने पापा को सुबह सुबह जो ना गुड़ वाली चाय बनाई, तो रात मुझे कह रहे हैं यकीन माने जो कैक्शा ने चाय बना के दी थी ना मुझे, बड़ी ज़बरदस्त चाय थी। और वाकई गुड़ वाली चाय कैक्शा बनाती है, बड़ी ज़बरदस्त बनाती है। डेली रात को ना इसका होता है कि ये कैक्शा चाय बना दो, क्योंकि जैसे मैं हांडी रोटी बर्तन काम काज करके बैठती हूँ ना, उसके बाद फिर मैं अपना मोबाइल में जाती हूँ, तो फिर मैं कैक्शा कहती कैक्शा 1 कप चाय। फिर ये मुझे 1 कप जब चाय देती है, एक तो वो कहते हैं ना बेटियां होती हैं अल्लाह मुझे ताला मैंने इनके- सी चाचू को भी दी थी बना के। बेटियां अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे करे, बेटियां वैसे भी बहुत प्यारी होती हैं और तारीफ भी उनकी करनी चाहिए। क्यों? हम उनकी तारीफ करेंगे तो उनमें और भी शौक पैदा होगा कि हम आए ये काम करें। और रात में ना ये वाले बर्तन रह गए हुए थे चाय वाले, फिर उसके बाद तो फिर जाहिर है सुबह नाश्ता ये वो फिर बर्तन हो जाते हैं। हाँ कब रखे हुए थे बस रात के, बाकी ये बर्तन नहीं थे, ये सारे ही सुबह हो गए। इधर देखो इसके काम चेक करो, ये है ये बकरी से प्यार कर रहा है। लड्डू अपा कर लो, अपा कर लो। कड़क कड़क धूप, अपा जी गर्मी क्या कहती है? मैं तो कल कह रही थी ना लोन के कपड़े निकाल लेते हैं, लोन के कपड़े निकाल लेते हैं, मानना नहीं खुद हमने। नहीं अभी सर्दी पड़ेगी, बारिश होगी तो ठंड पड़ेगी।
अच्छा, इसको खोल के कंबल में सुलाने दे। कह रही झाड़ू, मैंने कहा रहने दे, मैं लगाती हूँ झाड़ू। कह रही नहीं नहीं मैं लगाती हूँ। अब तो जवाल का टाइम नहीं हो रहा, 12 बजे। नहीं कोई नहीं, जवाब जो कोई टाइम नहीं। सफाई का जो है आप किसी टाइम भी काम कर सकते हैं। हाँ जी, सफाई निस्फ ईमान है। आप आधी रात भी झाड़ू लगा सकते हैं। आपने कहा कहीं नहीं लिखा हुआ सफाई का कि आप इस टाइम झाड़ू नहीं लगा सकते, आप इस टाइम नहीं लगा सकते, आप इस टाइम नहीं लगा सकते। बस मगरिब टाइम नहीं लगा सकता। हमारी एक बड़ी प्यारी बहन है, मैंने एक बार ये सवाल किया था, तो अमेरिका से हैं, तो फिर उन्होंने कमेंट में ही जवाब दिया था कि रुबीना बहन आप ये ना करें कि इस टाइम झाड़ू नहीं लगा सकते, इस टाइम ये नहीं कर सकते। हाँ आप लगा सकते हैं, सफाई निस्फ ईमान है। और जो लोग कहते हैं ना जुमेरात को नहीं नहाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, किसी टाइम भी आप नहा सकते हैं। ये सारी हमारी बनाई हुई बातें हैं बस। जाकर ना ये लेके आया ओन मोहम्मद मेरा। सही से ये भी बैठो, सही बैठो ना आप। लड्डू नन नन क्या नन नन नहीं खाना। नहीं खाना क्या था मैंने। औ अच्छा अभी मिल गया बिस्किट, फिर अब आपको ठीक हो गया, अब आप खुश हैं, सही हो गया ना। किया हुआ है? क्या किया है? खप पाई। खप पाई। अच्छा कुछ वो पंजाबी का लफ्ज़ जैसे वो हम साए कहते ने खप पाई हुई सी ना, तो वो बात कर रहे इसने सुबह बड़ी हप पाई भी, खप पाई भी, इसने शोर मचाया है भाई। आपने शोर मचाया था, वही रोना मचाया। जब ये रोता तो ये चुप भी नहीं होता। पी लो। आगे स्कूल से अब मदरसे पढ़ने जाना है ना, 2:15 हो गए। ये मम्मा की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा। ये देख लें जी, हमारा माली जो उनसे ना पौधों में ना पानी लगाते हुए खेल लगा दिया पानी। चलो जी, ये देखो ये पौधों में पानी लगाया इन्होंने ना, उधर वाले पौधों को लगाया ही नहीं, तो गमले सारे भर दिए मैं पानी से। उधर मैं लगाती हूँ पानी। धूप बड़ी तेज़ तेज़ धूप है, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से फिर से इसका जमसाना वो बेल्ट टूट गया हुआ है, और मैंने कि इसका वज़न कम करूँ, एक एक कपड़ा करके इसमें धो देती हूँ। बेल्ट टूट गया। पहले बेल्ट डाला इसका, चक्कर ही नहीं आ रहा। एक एक दो दो कपड़े डाल के ना इसमें फिर धुलेंगे। मैं कह रही हूँ कि जो इसमें है ना ये तो धुल जाए ना। ये लड्डू को डाल दो बस मम्मा जी आप। वो लड्डू के धो लेती हूँ बाद जो है ना वो रहने, लड्डू के और ओन के। वो हाथों से धो लेती हूँ, सही है ना। हाँ हाँ चलो कोई। तो गर्मी था कि ये रात को खुदा माते ना कि तू लोन के कपड़े निकाले, फिर जो है ना सर्दी वाले मेरा दिल है, मैं तो अपने उठा के फेंक दूँ, अपने लोन के निकाल लूँ। हाँ अगर बच्चों को सर्दी लगती है तो इनके सर्दी के रहने देती हूँ। बच सर्दी रहे क्या नासमा बहन। तो ये अब की मम्मा की ये तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, बेचारी ने पहले दाढ़ निकलवाई तो फ़र्क नहीं पड़ा, दूसरी दाढ़ ख़राब थी, अब दूसरी भी निकलवाई फिर भी फ़र्क नहीं। मैंने कहा बाजी यार काम से छुट्टी कर लो, लेकिन जो जाहिर है जो काम जहाँ करते हैं वो तो छुट्टी नहीं देते, वो कहते हैं नहीं जी हमारा काम करो, आके थोड़ा सा कर दो, फिर वो थोड़ा थोड़ा का वो सारा ही होता है। अब मैं लड़ रही थी, मैंने कहा लेट जो सुकून करके, कोई ना सूली पे जान नहीं लटकी हुई, अगर एक छुट्टी कर लोगे तो कुछ नहीं होता। मेरे यहाँ जो जो काम करती थी आप सबको पता ही है, वो तो आधे आधे महीने की छुट्टियाँ कर लेती थी, मैं फिर भी कुछ नहीं कहती थी चले जी, हालांकि बोलती थी लड़ती थी नहीं मानती थी। बाजी जुम्मे की भी नहीं करती हैं। अब मैं 4-5 दिन पहले की बात है, मैं बाजी को कह रही थी, मैं कहा आसमा बहन आप एक काम किया करें, कम अज़ कम उन्हें कहें मेरे जुम्मे की छुट्टी दें। बाप तो सर पे वैसे नहीं है, माँ है, तो मैंने कहा अपने बच्चों को ना थोड़ा सा टाइम दिया करें जुम्मे वाले दिन, अपने बच्चों में उस दिन रहा करें, बच्चों को भी पता हो कि हमारी माँ हमारे सर पे है आज। क्योंकि ऐसे ना बच्चों के दिल में से ना डर और खौफ ख़त्म हो जाता है, माँ का भी और बाप का भी। इन्हें पता भी बाप तो है नहीं जो हमें डांटेगा, तो माँ का ही मैंने कहा खौफ ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा बच्चों को अपने हाथों में रखा करो जुम्मे वाले दिन, उनके साथ अपना वक्त गुजारा करे, जैसे कुछ बनाया बच्चों को खिलाया, वक्त गुजारा उन्होंने। तो बाकी मैंने कहा ये दिन है ये तो ऐसे गुजर जाएगा।
जैसे लड्डू की तबीयत सही हुई है कुछ आपकी? क्यों, क्या हुआ है? इन्हें बताना मुझे क्या हो गया। बुखार रात का ही है। लात का बुखार ही है? तो बहन भाई इसे ना मैंने अल्लाह के क्या कहूँ, इसे सिरप दिया भी है और जब चीज़ें खा रहा है फिर इसकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब पढ़ने का टाइम आता है, कारी साहब के आने का टाइम है ना, तब इसको फिर बुखार आ गया है ना। बाकी धूप जैसे मैंने बताया काफ़ी तेज़ है और कपड़े मैंने धो लिए हैं। वह मशीन का जो सा ना वो बेल्ट टूट गया, वो बेल्ट टूटा हुआ है क्योंकि कल तैयब को दी थी ना मशीन, इसलिए वो काफ़ी कपड़े थे धोने वाले। इसकी मम्मा कह रही मुझे भी पता नहीं चला बाजी कैसे टूट गया, तो फिर मैंने ना सारे कपड़े हाथों से धोए। आज ये मुश्किल का सामना करना पड़ा, रात को खुदा माएंगे तो बेल्ट में। भैया जैसे मैंने बताया कि मशीन का ना बेल्ट टूट गया हुआ है, अगर मुझे पता होता ना कि इसका बेल्ट टूटा हुआ है मैं लगाती ही ना। तैयब की मम्मा कह रही मुझे भी बाजी नहीं पता कि बेल्ट टूटा कब है कब नहीं। मैंने कहा कोई नहीं बाजी आप क्यों टेंशन लेती हैं, या इंसान ख़त्म हो जाते हैं, ये तो फिर मैंने कहा बेल्ट है कुछ नहीं होता। मैंने कहा आप टेंशन ना लें। कह रही नहीं मैं तैयब को भेज के ना बेल्ट मंगवा देती हूँ, क्योंकि तैयब भी थोड़ा थोड़ा चलता है ना, ज़्यादा चला नहीं जाता। मैंने कहा नहीं इस चीज़ की फ़िक्र ना करें, मैंने कहा खुद हम आएँगे, मैंने कहा वो खुद जो है ना बेल्ट ले आएंगे। तो फिर कपड़े मैंने ना हाथों से ही धो लिए रात को, लेकिन आज ये परेशानी का सामना हमें करना पड़ रहा है। बन जाती होती है परेशानी, कुछ नहीं होता। मोहल्ले में चीज़ देनी लेनी पड़ती है, फिर उसे हम सायों का फ़ायदा इसको डबल कर देते सही, क्योंकि कपड़े ज़्यादा हैं। मैंने कहा बाजी मैं तो वैसे भी आती नहीं हूँ मशीन में कपड़े ज़्यादा धोने की। मैंने कहा ये तो कुछ दिन से ना मेरे कंधों में दर्द हो रहा है कि मैं मशीन में वो हाथों से कपड़े नहीं धोती, मतलब मैं तो इतने कपड़े जमा ही नहीं होने देती, जैसे इकट्ठे होते थे साथ के साथ ही धोना। फिर ये जब से ये लड्डू ये खड़ा है ना, इतने से निकलेगा तो ये पानी में आ जाता है। जब ये पानी में आता है ना फिर मुझे ये होता है एक तो सर्दी है, दूसरा जब मैं कपड़े धोने लगती हूँ तो ये पानी में आ जाता है, कहीं बच्चा बीमार ना हो जाए, इस चीज़ का भी एहतियात करना पड़ता है। कह रही हाँ ये तो है। पानी इनका वैसे निचोड़ तो गया, नीचे वाले कपड़े रह गए हैं ऐसे, इनको निचोड़ कर डाल देती हूँ मैं ना। तो पहले मैंने ये वीडियो भी हमारी फिर ना काफ़ी लंबी हो जाएगी, और मेरे ख्याल से मुझे अपनी वीडियो का भी इस टाइम इख्तिताम कर लेना चाहिए, क्यों अभी तो और भी मज़ीद काम है हमारे जो मैंने वो करने हैं, जैसे कि बर्तन रखे हैं मैं भी, और वो भी है क्या नाम है इसका, सैन की झाड़ू लगाऊंगी, चटाई धोने वाली है ये भी धोऊंगी, लेकिन ये सोया हुआ था ये फिर उठ गया। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।